कशमाला बेगम ने सरफराज से सारा का सारा काम निकलवा लिया और जब कशमाला बेगम को इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका था कि भाई अब सरफराज मेरे किसी भी काम का नहीं है और आगे जाकर ये बंदा मुझे नुकसान दे सकता है, तो ये कुछ गुंडे सरफराज के पीछे लगाती है और उनको पैसे देती है। उन्हें कहती है कि भाई अब ये बंदा मेरे काम का नहीं है, आप लोगों ने इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में सरफराज की डेथ होगी? जिस हिसाब से सरफराज किडनैप हुआ है तो उसी दौरान दुआ को क्या मौका मिल जाएगा सबूत इकट्ठे करने पे? अगर दुआ कुछ सबूत नौशरवां के सामने जाकर रखती है तो क्या नौशरवां इसके सबूतों के ऊपर यकीन कर पाएगा? तो वक्त नौशरवां के दिमाग के अंदर एक ही बात जा रही होती है कि बस अब वो कुछ ही टाइम के बाद दुआ को हमेशा के लिए तलाक दे देगा। पूरे के पूरे ख़ानदान के अंदर ये जो बात होती है इसे तेज़ी के साथ फैल रही होती है और इस मामले पे कशमाला भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुश नहीं होता तो एक बंदा नहीं होता जिसका नाम है जाफ़र, और जाफ़र अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से छोटी बीबी को बचाया जा सके, क्योंकि जाफ़र को इस बात का पता होता है कि भाई इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। अब इस बात का पता तो है लेकिन ये बंदा अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहता। अगर ये जाकर नौशरवां के सामने अपनी ज़बान खोले और उसे बताए कि भाई दुआ का कोई भी कसूर नहीं है, ये कशमाला सब कुछ करवा रही है, तो नौशरवां हमेशा के लिए कशमाला को इस घर से निकाल देगा और कभी भी वो दुआ को तलाक नहीं देगा, क्योंकि नौशरवां का 80 से 90% दिल है ना ये दुआ की तरफ कर रहा है और उसे इस बात का यकीन है कि दुआ कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो माँ जो है वो नौशरवां के पास आती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखें बेटा, आपके पास कशमाला है, इतनी प्यारी सी बीवी है, चुन्नी मुन्नी, और छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास, आप अपनी सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजार सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा। आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि आपने जो भी इंतखाब किया था आपका से इंतखाब गलत था? मेरी बात मानो तो तलाक दे दो उस लड़की को जहाँ पर रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो लड़की हमारे काबिल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नौशरवां अपसेट होगा, लेकिन जिस वक्त इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना तो कशमाला भी पीछे से बातें सारी की सारी सुन लेती है। अब कशमाला के पास इतनी पावर आ चुकी है कि कशमाला अगर ये जाती है और एक काम करती है, किसी वकील को बुलाती है और तलाक के पेपर तैयार करवाती है ना, तो मेरे ख्याल में गज़नवी गुस्से में भी पेपरों के ऊपर साइन कर देगा और कशमाला को इनकार नहीं करेगा, क्योंकि कशमाला के पीछे जो गज़नवी के वालिदैन हैं इनकी सपोर्ट आ चुकी है। वो हर लिहाज से तैयार खड़े हैं कि भाई किसी भी तरीके से गज़नवी जो है वो हमेशा के लिए दुआ को तलाक दे दे। कशमाला जाती और जाकर जाफ़र के साथ बात करती, उसे कहती कि आप ऐसा करें कि आप तलाक के पेपर जल्दी से तैयार करवाएं, वकील के साथ जाकर बात करें या वकील को यहाँ पर बुला लें। तो जाफ़र कहता है कि ठीक है मैडम, आप इनकार तो नहीं कर सकता कशमाला को, जाफ़र इनका पर्सनल बंदा है, तो इसे वकील के साथ रब्ता करता है और वकील को सारी की सारी कहानी बता देता है, लेकिन कहानी और तरीके से बताता है। इस हिसाब से सुंबल के साथ हो रहा है ना, तो अब जाकर हो सकता है कि सुंबल की माँ को और सुंबल के वालिद को भी इस बात का एहसास हो जाए कि हमने फ़िज़ा के साथ जो कुछ भी किया आज हमारी बेटी के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी अपनी अना पे डटे हुए हैं और इस अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि भाई हमारी क्या गलती थी जिसकी हमें आज तक सज़ा मिल रही है। सुंबल की जो सास होती है वो हर वक्त सुंबल के ऊपर ताने देती रहती है, हर वक्त इसे बातें सुनाती रहती है। कुछ मेहमान आते हैं सुंबल के घर में तो सुंबल का बात करने का रवैया थोड़ी सी सुस्त रहती है, क्योंकि जब एक बंदे के ऊपर प्रेशर होता है, हर तरह की उसके ऊपर टेंशन होती है, वो बंदा जितना भी चालाक क्यों ना हो, प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से वो बंदा ऐसा सुस्त हो जाता है। उस घर के अंदर उस बंदे को मज़ा नहीं आता। अब सुंबल के साथ भी ऐसा होता है, तो सारे के सारे बातें करते हैं कि भाई तुम सुस्त हो, काम नहीं करती हो, तुमने जो हमारे भाई को फंसाया हुआ है। तो आगे से सुंबल इन लोगों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ तो सही। छोटी छोटी बातें आप लोग पकड़ते हैं और मुझे सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसा की बात सुंबल करती है तो साथ में सास खड़ी होती है और सास ने सुंबल को कहती है कि बस कर दे, ये बातें मीठी मीठी बातें सुनाने का मौका नहीं है, हम भी आपकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। आपने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है और इस घर के अंदर अब आप ना कोई काम करती हैं और ना कोई काज करती हैं। हालांकि देखें कि सुंबल का
कसूर कोई भी नहीं होता। ये अपने हिसाब से ठीक चल रही होती है, लेकिन जब एक इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो समझो कि बहाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो सुंबल को सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये अपना सामान पैक करती है और ये पहुंच जाती है अपने घर में। जब अपने घर में जाती है, अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। माँ भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सुंबल ये डिसाइड कर चुकी होती है कि अब मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ वापस नहीं जाऊंगी। जब हस्बैंड को इस बात का पता चलता है तो हस्बैंड पहुंच जाता है सरफराज के घर में, उनको समझाने की कोशिश करता है। सुंबल को कहता है कि आप तैयार हो जाए, मेरे साथ चले। तो सरफराज थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है सुंबल के हस्बैंड को। उससे कहते हैं कि भाई कम से कम आप थोड़ा सा तो लिहाज करते, आपको इस बात का पता नहीं है कि ये मेरी बहन है। ऐसे चुप रहूं, मैं चुप नहीं रह सकता, मैंने अपनी बहन का बदला हसूद में लेना है। आप लोगों ने मेरी बहन को जलील करके रख दिया। आगे से सुंबल का जो हस्बैंड होता है ये जवाब देता है सरफराज को, उससे कहते हैं कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा लिहाज करें, मेरी बेगम है, मेरा हक है, मैं जो भी बात करूं सुंबल के साथ कर सकता हूं। मैं सुंबल को यहाँ से लेने के लिए आया हूं। तो सरफराज कहता है कि भाई मैं कैसे लिहाज करूं, मेरी बहन के साथ आप लोग जुल्म कर रहे हैं तो मैं लिहाज तो नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को बातें तो सुनाऊंगा। तो यहाँ से जो है वो जो सुंबल का हस्बैंड होता है वो बड़ा प्यारा जवाब देता है और कहते हैं कि चलो ठीक है, सुंबल आपकी बहन है, आपको तकलीफ हो रही है तो भाई फिजा भी तो किसी की बहन होगी ना, तो फिजा के क्या भाई को तकलीफ नहीं होगी। ये जो बात होती है ना, समझो कि अगर सरफराज इस बात को समझ जाए तो सरफराज के लिए ये बात बहुत मायने रखेगी। और अगर इस जगह पर सरफराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिजा सरफराज को माफ़ कर देगी। अब सरफराज इतना घटिया बन चुका है कि ये अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगा, बातों को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे से सुंबल का जो हस्बैंड होगा ये बातें सुनाकर यहाँ से चला जाएगा। और मेरे ख्याल में सुंबल के सामने ये बात रख भी सकता है कि भाई अगर चलो ठीक है ये मेरे साथ नहीं आना चाहती तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, इसके पास तो ऑप्शन है, अगर ये मेरे साथ आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तो फिर सुंबल मजबूर हो सकती है और ये अपने हस्बैंड के साथ चली जाएगी। कशमाला ने वकील को बुलाया था, जाफ़र के ज़िम्मे काम लगाया था, तो इस मामले पे जाफ़र वकील को नहीं लेकर आता तो कशमाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये जाफ़र के पास पहुंच जाती है, जाफ़र के साथ बात करती है और कहती है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दाल है थोड़ी सी भी काली नहीं है, ये सारी की सारी दाल पूरी की पूरी काली है, ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, आपने तो नहीं किया। तो आगे से जो जाफ़र होता है ये इनकार कर देता है, मैडम को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि मेरी प्यारी मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आगे से कशमाला धमकी देती है जाफ़र को, वो उसे कहती है कि अगर मुझे इस बात का पता चल गया कि इस गेम के पीछे आप मुलविस हैं तो आपको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ वो हशर करूंगी, आपके साथ वो हशर करवाऊंगी कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। यहाँ पर जाफ़र अब डटा हुआ है, मेरे ख्याल में ये कशमाला की बातों पे ना ही है तो बेहतर होगा। ठीक है आपकी मैडम है, लेकिन आपकी मैडम जब गलत काम कर रही है तो आपका हक बनता है कि आप जिसके साथ ज़्यादा क्लोज है उसे बताने की कोशिश करें। अगर अब गजनवी आपके साथ क्लोज है, हर वक्त आपके साथ रहता है, तो आप गजनवी को सब कुछ बता दें। अब दुआ और जाफ़र मिलकर दोनों इस मसले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और किसी हद तक दुआ के पास सबूत भी आ चुके हैं। ये जो सबूत हैं दुआ बहुत जल्दी गजनवी के सामने रखेगी और जैसी गजनवी के सामने रखेगी तो आप देखते हैं कि गजनवी क्या इन सबूतों के ऊपर यकीन करेगा। सरफराज को कशमाला पकड़वा लेती है क्योंकि कशमाला को बार बार सरफराज ब्लैकमेल करता है कि भाई आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं सब कुछ बता दूंगा, आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इस मामले पे कशमाला बड़ी अपसेट होती है कि यार ये बंदा मेरे लिए मज़ीद आगे जाकर मसले मसाइल खड़े कर सकते। और गेम जो होती है ना अब इतनी बिगड़ चुकी होती है कि कशमाला को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब मामला इतनी जल्दी और आसानी के साथ ठीक नहीं होंगे। तो इसी वजह से ये गुंडे लगाती है सरफराज के पीछे, तो इसे किडनैप करवा लेती है, इसका मुंह बंद करके इसे कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। अब कशमाला ने तो ये बताया वो था कि भाई ये जो है वो आप लोगों ने इसे ख़त्म कर देना है, या जब तक दुआ को तलाक नहीं मिलती तो इसे पकड़ कर रखना है। अब देखते हैं कि सरफराज को इसी काल कोठरी में एहसास हो जाता है, क्योंकि जब एक इंसान तन्हा होता है ना तो उसके बाद इंसान के दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें आना शुरू हो जाती हैं कि यार मैंने यहाँ पर गलती की थी, मुझे इस जगह पर ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर जाकर जब सरफराज यहाँ से निकलेगा तो क्या इसे अपनी गलती का एहसास होगा या किसी भी जगह पर इसके साथ
साथ बुरा भी हो सकता है, जहाँ पर इसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है और ऐसा भी फील हो रहा है कि इसकी डेथ भी हो सकती है। इसकी डेथ ना हो, इसे इतनी सजा मिले और ये अपने आंखों के सामने सब कुछ देखे कि भाई दुआ और फिर से गज़नवी एक साथ हो रहे हैं, और दूसरा ये जलील और ख्वार होकर दुआ के पास जाए और जाकर माफ़ी मांगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्या होगा कशमाला के साथ, क्या जाफर कोई सबूत रख पाएगा गज़नवी के सामने, क्या दुआ के पास कोई सबूत आ चुके हैं, लास्ट एपिसोड तक क्या सबूत दुआ रख पाएगी, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं।